Okay students, the next question is self-assessment exercise 1.6. Identify ion, molecular ions and free radicals. तो अब हमारे पास ये गिवन है, हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज गिवन है, इनमें से हमने आइंस, सिंपल आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स को अलग करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देख लें, जो तो हमारे पास होंगे रेडिकल के साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, जो कि सेकंड नंबर पे साइनाइड है और 6 नंबर पे नाइट्रोजन है, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इनको हम कह देंगे ये फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है। और अब जो सिंपल एक एटम पर कंसिस्ट ऑफ होंगे आइंस, 1 एटम वाले। ठीक है, तो 1 एटम वाले हमारे पास हैं हीलियम। ठीक है, ये भी आइन है हमारे पास, और नाइट्रोजन भी -n-3 में ये आइन की फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल आइन की फॉर्म में। लेकिन अगर मोर देन 2 एटम्स हैं और वो आइन बना हुआ है, जैसे Cn- और CH4+, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस हो जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर आइंस। तो मॉलिक्यूलर आइंस और सिंपल आइंस में आप डिफरेंस देख लें कि सिंपल आइन में हमारे पास एक एटम हुआ करेगा और मॉलिक्यूलर आइंस में मोर देन 1 एटम्स हुआ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इसमें से ये सब अलग करने हैं, तो हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 में हमारे पास HCl है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये HCl जो है ना, 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम इसको कंपाउंड लिखेंगे। सेकेंड पार्ट पर आ जाएं, ये SO2 भी है और ऑक्सीजन के O2 मॉलिक्यूल्स भी हैं। ठीक है, ये पिक्चर थोड़ी ब्लर है स्टूडेंट्स, अगर आपकी बुक आपके सामने है तो आप उसको उसमें से देख सकते हैं क्लियरली, आपकी बुक में भी बनी हुई है। ये O2 ये है सेकेंड पार्ट में, O2 और SO2। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास O2 जो है वो मॉलिक्यूल बना रहा है और SO2 कंपाउंड बना रहा है, क्योंकि SO2 डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है और O2 सेम एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए ये एक मिक्सचर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है? कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स का। स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में हमारे पास NH3 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और SO2 के, सॉरी SO3 के। तो SO3 भी हमारे पास कंपाउंड है और NH3 भी हमारे पास कंपाउंड है, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हुए हैं। तो इसका मतलब है ये थर्ड वाला जो है वो मिक्सचर है 2 कंपाउंड्स का। फोर्थ पर आ जाएं, ये आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं I2। तो बेसिकली ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, देन हमारे पास यानी एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। फोर्थ पार्ट में एलिमेंट्स जो है वो एज अ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एंड फिफ्थ में हमारे पास मिक्सचर है, किस किस चीज़ का मिक्सचर है स्टूडेंट्स? आर्गॉन के एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो वो हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं इन एटॉमिक फॉर्म, और क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एटम्स या आप कह सकते हैं एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स का, या एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। एंड लास्ट 161 में हमारे पास रेडॉन गैस के एटम्स नज़र आ रहे हैं, तो इसमें एलिमेंट ही है ये। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स, जो एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, पार्टिकल्स एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं। एंड द नेक्स्ट फिगर इज, ये हमारे पास नेक्स्ट फिगर है, इसमें भी हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसमें हमें क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उसके लिहाज से हमने आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स और एटम्स। अब ABCDEF, इनमें से हमने वो बताने हैं एलिमेंट्स जिसके पार्टिकल्स एटम्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्गॉन है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स एटम की फॉर्म में, बाकी या तो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर है बी। देन है हमारे पास एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, तो इसका आंसर हमारे पास है क्लोरीन, F। ठीक है, F हमारे पास जो ऑप्शन है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज अ कंपाउंड, यानी इन तमाम 6 फिगर्स में से कंपाउंड कौन कौन से हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर A ऑप्शन मीन्स के अमोनिया और C ऑप्शन SO3, तो ये कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन D,
अ मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। अब एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर कहाँ पर है, ठीक है, तो एलिमेंट एंड कंपाउंड का मिक्सचर नहीं है इस फिगर में, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे नो फिगर। एंड फिर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ई, अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का मिक्सचर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये हमारे पास डी ऑप्शन है, ठीक है, ये भी एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन जो है और हाइड्रोजन भी, तो ये दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है। लास्ट क्वेश्चन है, अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स का मिक्सचर कौन सा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ई है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्टूडेंट्स आपको तीन जो नज़र आ रहे हैं एटम्स जुड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और ये जो दो नज़र आ रहे हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं, तो ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो फिगर्स बेसिकली स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वो एलिमेंट, कंपाउंड और बेसिकली जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस कर सकें। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.8, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर, आयोडीन, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्टूडेंट्स को क्या पता चल रहा है कि कॉपर, पोटेशियम, आयोडीन और ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अगर तो स्टूडेंट को पता चल जाता है तो वो इजीली कैलकुलेट कर लेता है 1 मोल का मास, क्योंकि कॉपर और पोटेशियम ये मेटल्स हैं, ये इसी तरह एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन आयोडीन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अब हम इनका मास फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसका सिंपल है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर, तो बेसिकली इसका एटॉमिक मास 63.5 एटॉमिक मास यूनिट होता है, और उसको हम जब ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, तो ओके स्टूडेंट्स, अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयोडीन कैलकुलेट करना है, जो कि I2 डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में 2 × 127। तो अगर हम इसको ग्राम की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। ओके, मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटेशियम 39 ग्राम्स के इक्वल होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 × 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, self assessment exercise 1.9, the molecular formula of the compound used for hair bleaching is H2O2, that is hydrogen peroxide। इसको hair bleaching के लिए यूज करते हैं। अब क्या कैलकुलेट करना है, दो क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स, ठीक है, मोल्स गिवन हो हैं और मास फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स इसमें हम सेकेंड जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले को रीअरेंज करके, क्योंकि मोल्स गिवन है और मास फाइंड आउट करना है, तो मोल्स इनटू मोलर मास। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसका फाइंड आउट करना है मास, तो हम इसके मोल्स लगाएंगे 2.5 मोल्स, साथ साथ यूनिट भी लगा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास H2O2 का हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्टूडेंट्स इसका H2O2 का मोलर मास जो है वो 34 ग्राम्स है, एंड द आंसर इज 85 ग्राम्स। सेकेंड बी पार्ट में हमने क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वे 30 ग्राम्स। तो बेसिकली मास दिया हुआ है और अब मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आंसर है 30 / 34 0.88 moles. Okay, second question of self assessment exercise 1.9, a spoon of table salt that is NaCl contains 12.5 grams of this salt। ठीक है, तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इट कंटेन। तो सिंपल हमने फर्स्ट फार्मूला लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फर्स्ट फार्मूला लगाया है और मास गिवन था, मोलर मास हमने खुद से फाइंड आउट कर लिया है और आंसर है 0.21। And third question of this self-assessment exercise 1.9, before the digestive system X-rayed, people are required to swallow suspensions of barium sulfate। तो बेसिकली ये एक मेडिकल की एप्लीकेशन बताई जा रही है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सरे करना हो तो जो भी पेशेंट होता है उसको पहले बेरियम सल्फेट सस्पेंशन जो है वो पिलाते हैं, देन जो है वो उसका एक्सरे किया जाता है। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स, 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट में हमारे पास 1 बेरियम का एटम है,
1 सल्फर का एटम है और +4 जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इनमें हमने जो है वो एटॉमिक मासेस पुट करने हैं एंड द आंसर इज 233 ग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, 1 मोल है बेरियम सल्फेट का, तो हम इसके जो मास है उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे। लास्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.10, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, एस्पिरिन इज अ कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड एज अ पेन किलर। An aspirin tablet contains 1.25 into 10⁻30 molecules. अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन दी टैबलेट। तो इसमें हमने थर्ड फॉर्मूला यूज करना है। ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड नंबर फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रोस। और इसमें हमने अगर मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस। तो बेसिकली फोर्थ फार्मूला यूज हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है। अब जो पावर्स वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टूडेंट्स थोड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, तो इनको आपने कैसे सॉल्व करने हैं, आप 1.25 को 6.02 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.207, और आपने 10⁻30 और 23 को अलग से साइड पे सॉल्व कर लेना है इस तरीके से स्टूडेंट्स, क्योंकि 23 जो है वो डिनोमिनेटर में है, जब वो नंबरेटर में जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 30 - 23 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को आपने जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में अगर लिखना है तो आपने क्या करना है, इसको जो पॉइंट है उसको 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने शिफ्ट करना होता है 2.07 10⁻6। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक मैथ्स का रूल है, अगर आप लेफ्ट साइड से जो है वो लेकर आ रहे हैं एरो को राइट की तरफ, तो आपके पास जो है वो माइनस होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप राइट साइड से लेकर आ रहे हैं तो आपके पास पावर जो है वो ऐड अप होती जाएगी, ग्रेटर होती जाएगी। ठीक है, राइट साइड से आएंगे तो पावर इंक्रीज करेगी, अगर लेफ्ट साइड से आएंगे तो पावर डिक्रीज करेगी। ये मैथ्स का रूल है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर इज a method used to prevent rusting in ships and underground pipelines involves connecting the iron to the block of more active metal such as magnesium. This method is called cathodic protection. बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन हो रही है। हम इस क्वेश्चन में तो इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आगे हम इसको डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होती है। हम यहाँ पर जस्ट अपने क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं और उसको जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 1 बिलियन एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो बेसिकली उन्होंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि 1 बिलियन कितने होते हैं। ठीक है, और मोल्स फाइंड आउट करने हैं। सिंपल वही वाला फॉर्मूला हमने लगाना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस। सेम वही फॉर्मूला लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एटम्स को जब एवोगैड्रो से डिवाइड किया तो हम जब कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाय 6.02 लिखेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और 9 में से 23 हम माइनस करेंगे क्योंकि 23 डिनोमिनेटर में है, जब ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो 10⁻9 में से 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻14 आंसर आ जाएगा, लेकिन ये माइनस साइन के साथ होगा। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने 1 पॉइंट जो है इसको आगे ट्रांसफ़र जब करना है 1.66 इंटू 10⁻⁻14 -1। ठीक है, तो ये टोटल मिलके -15 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब लेफ्ट साइड से एरो ट्रैवल करके आ रहा है तो वो माइनस हो जाता है। ठीक है, और जब राइट साइड से आएगा तो प्लस हो जाता है, तो माइनस हो जाएगा, तो ये -15 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। अगर इन तमाम क्वेश्चंस में से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।